आइए, हिमालय क्षेत्र की नदी गंगा का हम उद्गम केंद्र या गंगा नाम कहाँ पाती है उसी के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि हिमालय से एक सतपथ हिमालय यानी कि नीति धारा से एक धौली गंगा और यहाँ से एक विष्णु गंगा निकलती हैं। दो नदी यहाँ पर आकर मिलती है विष्णु प्रयाग में। ठीक है, प्रयाग का मतलब होता है दो नदियों का संगम। ठीक है, तो यहाँ पर दो नदी, एक धौली गंगा एक विष्णु गंगा आ रही है, यहाँ पर संगम हो रहा है, इसीलिए से बोलते हैं प्रयाग। ठीक है, अब जहाँ जहाँ भी प्रयाग आएगा आप समझिएगा कि वहाँ पर संगम हुआ है। ठीक, तो देखिए विष्णु प्रयाग के नाम से यहाँ पर हम इसे जानते हैं। फिर आगे चलते हैं, ये आगे बढ़ती है अलकनंदा के नाम से। ठीक है, ये नदी अलकनंदा के नाम से आगे चलती है। फिर इसमें एक नंदाकिनी नदी आकर मिलती है यहाँ पर, तो इसे बोलते हैं नंद प्रयाग। ठीक है, फिर आगे आइए, फिर यही नदी अलकनंदा के नाम से आगे आती है और इसमें एक पिंडार नदी आकर मिलती है यहाँ पर कर्ण प्रयाग में। कहाँ पे? कर्ण प्रयाग में। ठीक, यहाँ पर फिर यहाँ से एक और यहाँ पर मंदाकिनी नदी आती है केदारनाथ से। देखिए तो मंदाकिनी नदी केदारनाथ से ही आकर मिलती है यहाँ पे, इसे बोलते हैं हम रुद्रप्रयाग। ठीक, इसे बोलते हैं हम रुद्रप्रयाग। और ये फिर पुनः अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है, अलकनंदा के नाम से है। और फिर इसके आगे एक भागीरथी नदी आती है, भागीरथी, और ये नदी का एक सहायक नदी भिलंगना है, ये भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये अलकनंदा और भागीरथी आकर देवप्रयाग में, ठीक है, यहाँ पर अपना संगम करती है। यहीं पर ये दोनों नदी आपस में मिलकर ये यहाँ पर एक गंगा नाम पाती है, गंगा नदी। ठीक है, तो देवप्रयाग में ही गंगा नदी का गंगा नाम ये बना तय होता है। ठीक है, एक और बात समझिए कि देखिए मान लीजिए कि एक नदी ए है, एक नदी बी है। ठीक है, ए नदी की गहराई है 100 मीटर और बी नदी की गहराई है 80 मीटर। ये जब ये आगे बढ़ती है, ठीक है, तो जब ये संगम करती है ना, संगम, तो जब ये आगे बढ़ेगी ना तो हम इसे ए नदी ही लेकर चलेंगे। ए नदी, क्योंकि इस ए नदी की सबसे अधिक क्या है? गहराई है। तो जिस नदी की गहराई सबसे अधिक होती है, संगम के बाद से गहराई वाले नदी का ही नाम आगे चलता है। समझ गए ना? इसीलिए अलकनंदा उधर से आ रही है और अलकनंदा नाम ही पता चली आ रही है, लेकिन यहाँ पर जब भागीरथी संगम करती है तो यहाँ पर गंगा नाम पा ले रही है। ठीक है, देखिए एक और बात बता दे रहे हैं कि अगर ये गंगा नदी का कोई उद्गम केंद्र पूछे तो इसे बोलना है कि भागीरथी से, ठीक है, भागीरथी के वाले एरिया में ये गंगा नदी गंगोत्री या गोमुख से निकलती है। ठीक है, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है, ये अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद गंगा नदी नाम पाती है गंगा, और ये देवप्रयाग में सब सफल होता है। ठीक है, अब एक थोड़ा ट्रिक जान लेते हैं। देखिए तो अगर हम इस प्रयाग का देखिए 5 प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। और ये हिंदू धर्म में इन प्रयागों का बहुत ही मतलब नाम है, क्योंकि हिंदू धर्म में अगर इन 5 प्रयागों का, इन 5 धामों का जो यात्रा कर लेते हैं उनकी ज़िंदगी बोला जाता है कि सुखमय बीतता है। ठीक है, देखिए ठीक, देखिए विष्णु भगवान विष्णु, नंद यानी कि नंदलाला, तो विष्णु भगवान नंदलाला, कर्ण महाभारत में है कर्ण, रुद्र रूप यानी कि पूरा विकराल रूप लेकर, ठीक है, रुद्राक्ष भी हम ले सकते हैं, रुद्र रूप लेकर ये देव बन गए, देवता हो गए। ठीक है, चलिए